कनाडा के पीएम ट्रूडो दिल्ली पहुंच गए हैं और देखिए इन तस्वीरों को भी हम आप तक लेकर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर G20 के लिए एक तरह से भारत में पूरी दुनिया के सितारों का ये कह सकते हैं कि एक महफिल सजी हुई है और वो महफिल सजने में लगातार ऐसा लग रहा है कि हर बार एक नया चांद जुड़ता जा रहा है। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दिल्ली पहुंच गए हैं और देखिए ये सबसे बड़ा इवेंट है भारत के लिए। इस वक्त भारत के लिए ये ऐतिहासिक इवेंट है और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। परिचय लगातार हम उनसे आपका करवा ही रहे हैं, उनसे उनके बातें भी जान रहे हैं कि G20 को लेकर उनका नजरिया क्या है। पुष्पेश पंत जी, मैं कह रही हूं कि दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, सितारों का जमघट पहली दफे है मुझे लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे देश में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। और ऐसे एक दिन से लेकर ये जो आने वाले 2 दिन और हैं, ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट न सिर्फ भारत के लिए, G20 के लिए, और एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए भी। अब आपने सितारों का जिक्र इतनी बार कर दिया, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। तो मुझे लगता है ये सितारों के आगे जो ये सितारे राजनीतिक हस्तियां हिंदुस्तान में आए हैं, हमारे जो दीदीप्यमान सूर्य प्रधानमंत्री हैं, उनके तेज के सामने सितारे सब फीके पड़ते नज़र आ रहे हैं। एक तो ये पक्ष आप कह सकती हैं। दूसरा ये है कि विदेश नीति के इम्तहां और भी हैं। ये समिट निपट जाएगा मगर इसके बाद भी हिंदुस्तान के सामने चुनौती बची रहेगी कि जैसे चंद्रमा को राहु ग्रस जाता है, वो चीन रूपी जो राहु है उसका क्या हमारे ऊपर वक्र दृष्टि पड़ने वाली है, कब तक पड़ने वाली है। तो ये असल में होता है कि रूपक अलंकार बड़ा धोखा दे देता है। मेटाफोरिकली कई चीज़ों के बारे में बात करना ऐसी उलझनों में हमें फंसा देता है कि वो इश्क नहीं आसा एक आग का दरिया है और डूब के ही जाना है। ये सारी बातें राजने में छोड़िए। मेरे ख्याल में जलसे और भी बड़े बड़े हुए हैं। भारत की आज़ादी के ठीक पहले पूर्व संध्या में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस भारत में हुई थी। उसके बाद भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का समिट हो चुका है जब ईरान युद्ध चल रहा था 83 में। तो जमावड़े भारत में, लेकिन इसके बावजूद सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, अगर आप इनको मेटाफर की भाषा में ना कहें और शुद्ध कूटनीतिक या राजनीतिक भाषा में कहें तो मैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोट करना चाहूँगा। उन्होंने अभी कहा है, उन्होंने कहा है कि G20 समिट मैंने अपनी लाइफ टाइम में देख ली। ये बहुत सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये कहूँगा कि उनकी स्थिति आजकल बाइडेन से एक ही कदम बेहतर है। मैं ये कहने को मैं आपको रोक रही हूँ, 1 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस मीटिंग की हम चर्चा कर रहे थे वो मीटिंग अब शुरू हो चुकी है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जो बायलैटरल मीटिंग होनी थी वो मीटिंग शुरू हो चुकी है। तो सीधे एयरपोर्ट से राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास में उन दोनों नेताओं की मीटिंग शुरू हो गई है। देखिए पुष्पेश जी जो बात कह रहे हैं, देखिए उनके विद्वता के आगे उनको किसी तरह क्वेश्चन करना ठीक नहीं लगता है। लेकिन पुष्पेश जी, मैं एक बात तो जरूर कहूँगा कि आप भी इस बात को मानते होंगे कि भारत की विदेश नीति ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ये दिखाया है कि भारत में भी कैसी क्षमता है, क्योंकि बहुत मनीष, आपकी बातों का जवाब भी पुष्पेश पंत जी से जरूर लेंगे। सर मैं मुझे बस 1 सेकंड दे दीजिए, 1 सेकंड दे दीजिए बस। आप ही के पास मैं लौटूंगी। मैं आपको ये बता दूं कि G20 को लेकर जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। लेकिन एक छोटे से विराम के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हम आपको दिखाना चाहते हैं। तुरंत लौट रहे हैं कुछ सेकंड्स में।